स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और आज क्लास 9 का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसके अंदर पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी मेथड की सहायता से हम उन इंप्योरिटीज को डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं जो सेम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो मेथड होते हैं। डिस्टिलेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर क्या है, हम सेपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस की, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मान लिया दो मिसेबल लिक्विड हैं, तो मिसेबल लिक्विड यानी दो घुलनशील द्रव हैं, आपस में घुले हुए हैं, उनको किस प्रकार से हम अलग करेंगे। तो डिस्टिलेशन मेथड कहाँ यूज किया जाता है, वहां यूज किया जाता है जहां दोनों के दोनों जो लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 25 केल्विन से ज्यादा होता है, 25 केल्विन से ज्यादा होता है। वहां हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड का वो यूज वहां करते हैं जहां जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। तो यहाँ जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका एसीटोन एंड वाटर का। किसका दिया हुआ है, एसीटोन एंड वाटर। तो एसीटोन एंड वाटर जिनके बीच में आपको पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एटलीस्ट एसीटोन का 75 से कम ही मिलेगा। तो ये इसमें डिवाइस है, ये इसमें क्या है, डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एसीटोन और वाटर को अलग करते हैं। तो पहले देखिए ये क्लैंप आपका, ये स्टैंड है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका क्या है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं, फ्लास्क है, ठीक है। और ये आपका यहाँ थर्मोमीटर लगे हुआ है जो आपको क्या करता है, टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। यहाँ आपने एक ट्यूब लगाई हुई है, ये आपका क्या है, कंडेंसर है, जो क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है। इसके इस तरफ से वाटर ऑन लग रहा है और इस तरफ से वाटर आउट होने लग रहा है, यानी बाहर जाने लग रहा है। तो क्या करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहाँ क्या पड़ा है आपका, यहाँ पड़ा आपका एसीटोन और वाटर, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर। तो इस कॉनिकल डिस्टिलेशन फ्लास्क को जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही टेम्परेचर 70 या 75 के नजदीक जाएगा तब आपका एसीटोन क्या हो जाएगा, एसीटोन के क्या बन जाएंगे, आपके वेपर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एसीटोन के वेपर बन जाएंगे। तो जब एसीटोन के वेपर बन जाएंगे आप थर्मोमीटर की सहायता से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, हीट को कुछ समय के लिए रोक देना, इस टेम्परेचर को मेंटेन करना 75 तक या 75 से बिलो। तो होगा क्या, जैसे इसके वेपर बनेंगे तो वेपर बनने के बाद इसके अंदर ये जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर जाएगा ये, इससे होता हुआ ये यहाँ पर क्या है, ये आपका कंडेंसर है, जो आपकी स्टीम बनी थी उसको दोबारा किस में चेंज कर देगा, ये लिक्विड में चेंज कर देगा। और लिक्विड जो एसीटोन है उसको आप कहाँ रिसीव करोगे, उसको आप रिसीव करोगे इसे बीकर के अंदर है, उसको आप कहाँ रिसीव करोगे, इसे बीकर के अंदर। तो इस बीकर में हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, और जो आपका वाटर है वो आपका कहाँ मिल जाएगा, इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वो मेथड है जिसकी सहायता से हम टू मिसेबल लिक्विड्स को, जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा होता है, उसका प्रयोग करके हम दो घुलनशील जो लिक्विड है उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ये यूज किया जाता है मिसेबल लिक्विड में, यानी इमिसेबल लिक्विड तो होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। अब ये दो घुलनशील लिक्विड हैं, इसलिए इसमें किसका यूज किया, आपने डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि डिस्टिलेशन मेथड कौन सा होता है, कि डिस्टिलेशन मेथड के बारे में बताया था आपको। तो separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition
एंड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है मोर देन 25 केल्विन, तब हम किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 25 केल्विन होता है, यानी दो सेपरेट सब्सटेंस विच आर डिजोल्व इन ए सेम सॉल्वेंट एंड वी हैव टू सेपरेट देम। तो कौन से में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, कौन से में डिस्टिलेशन यूज करेंगे, तो उनके बीच में यदि 25 केल्विन से ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, और यदि बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेपरेशन ऑफ different gases from air, different fraction from petroleum product, the apparatus is the similar। और apparatus जो आपका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में वो इस प्रकार का होता है जो आपके यहाँ दिखा रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड। एक क्लैंप होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क लगी होती है नीचे ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वो रखी होती है, नीचे से हम उसको हीट करते हैं, मिक्सर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं, ऊपर कोरक लगी होती है, उसके ऊपर थर्मोमीटर सेटअप किया होता है जो हमें टेम्परेचर बताता रहता है कि टेम्परेचर कितना हो गया। यहाँ कोरक से पहले एक आउटलेट लगी हुई है कांच की नली, जिससे जो भी सब्सटेंस इवेपोरेट होगा, जिसके भी वेपर बन जाएंगे, जो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी भाप बनने स्टार्ट हो जाएगी, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इस आउटलेट के द्वारा इसके आगे इसमें कंडेंसर लगा हुआ है जो क्या करता है, कोल्ड वाटर नीचे से इसके अंदर जाता है, यहाँ से कोल्ड वाटर इसके अंदर जाता है, और ऊपर वाटर आउटलेट है। तो इसके बीच में क्या करता है, ये जो ठंडा पानी होता है, जैसे ही कोई सब्सटेंस नीचे से गर्म होने के बाद ऊपर वेपर बन के आया, इसमें जाने के बाद यहाँ उसको दोबारा क्या कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में नीचे बिकर में इकट्ठा हो जाता है, जहाँ लिखा हुआ ना आपका प्योर लिक्विड कंपोनेंट। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का स्टैंड है, अपरेटस है, जिसके अंदर से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक तो देखो एयर जो होती है अपनी, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। आपको ही पता है कि 78% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 20% या 20.9% या 21% उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है। तो ये सारी जो गैसें हैं इनको हम अलग करेंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में देखो यहाँ ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 केल्विन, और आर्गन का -186 केल्विन, नाइट्रोजन का -196 केल्विन। तो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है इनके बीच में। और टेम्परेचर डिफरेंस जब किसका 25 केल्विन से कम होता है तब उसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एयर को जब भी हम सेपरेट करेंगे तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस समांगी मिश्रण होता है आपका, कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो किस तरीके से आगे एक डायग्राम आपको दिखेगा, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। तो देखो इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है। यहाँ से क्या करते हैं, एयर के अंदर जाने वाला जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको यहीं रोक देते हैं, और यहाँ से क्या चली जाती है, आपकी फ्रेश एयर अंदर चली जाती हैं। यहाँ क्या होता है, दोनों साइड में एक ये और एक ये क्या है, कंप्रेसर लगे हुए हैं। कंप्रेसर लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। और प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो एयर है, ये जो हॉट एयर है, ये कहाँ चली जाती है, ये आपकी यहाँ से इस तरफ चली जाती हैं। और इसके बाद इस हॉट एयर को क्या करते हैं, हम इस हॉट एयर को फ्रीज करते हैं, ड्राई आइस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ड्राई आइस होती है। तो देखो बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से नीचे से दिया जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से दिया जाता है इन कॉलम्स के थ्रू।
यानी ये जो यूं गोल गोल घूमते हुए कॉलम्स हैं, इनके द्वारा क्या दिया जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इससे दिया जाता है। और जो हॉट एयर हो जाती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो गए कोल्ड हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो देखो इसके बाद ये लगे हुए हैं यहाँ सेपरेटर। जब कितना हो जाएगा तापमान, माइनस का 196, माइनस का 196। तो देखो ये माइनस का 196 किसका दिया हुआ है, नाइट्रोजन का। माइनस का 186 किसका दिया हुआ है, आर्गन का। माइनस का 183 किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन का। तो ये सेपरेटर लगे हुए हैं यहाँ। तो यहाँ से जब माइनस का 196 हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के रूप में क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। इसके बाद ये यहाँ भेजी जाती है लिक्विड एयर। और माइनस के 186 के ऊपर नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से क्या हो जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती है। यहाँ सेपरेटर के द्वारा दोनों की दोनों आर्गन और नाइट्रोजन माइनस के 186 के ऊपर बाहर निकाल दी जाती है। और ये जो गैस बच गई, ये कौन सी बच गई आपकी, लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक एयर के कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और कौन सा मेथड यूज किया जाता है इसके अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज किया जाता है। तो देखो इसके अंदर लिख भी रखा है, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, यदि आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहले हम प्रेशर को बढ़ाएंगे और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, कूल, ठंडा कर देंगे। इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। और लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जहाँ हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई, जैसे ही उसको थोड़ी सी गर्म करेंगे तो क्या हो जाती है, जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें गैस के रूप में मिल जाती है। वेयर गैस इज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसके ऊपर अलग अलग गैसें हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये था बच्चों आपका लास्ट जो मेथड था अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स।